इस सत्संग प्लेटफॉर्म में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी जब भी सत्संग में बुलाते हैं, इतनी ब्लेसिंग फील होती है, गुरुजी की इतनी मेहर फील होती है। एंड फेथ के बारे में, जैसे हमें तो है ही फेथ गुरुजी में, बट इट फील सो स्पेशल कि गुरुजी को भी हम पर ट्रस्ट है कि हम गुरुजी के बारे में कुछ भी बोल सकें। इट्स सच अ ह्यूज ऑनर। आई एम सुपर सुपर ग्रेटफुल। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। um, आज गुरुजी ने थॉट दिया है गुरुजी की पोएम के साथ शुरू करने के लिए, जो शायद आप सबने सुनी होगी, लेकिन मैं एक बार ये फिर से बताऊंगी कि गुरुजी के जो मैसेजेस होते हैं ना, वो बहुत सिंपल भी होते हैं लेकिन बहुत डीप भी होते हैं। तो उनको एक बार ही हम सुन लेते हैं, लेकिन गुरुजी बार बार सेम मैसेजेस सुनवाते हैं, क्योंकि सुनना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। क्योंकि एक बार ही करने से नहीं होता। जैसे माफी, शुक्राना या प्यार, वो कंटिन्यूअसली हमेशा रोज हर वक्त करना होता है, हर सर्कमस्टांस में करना होता है। तो वो एक लाइफ टाइम के लिए एक प्रैक्टिस होती है गुरुजी के, एक भक्त के लिए, एक डिसाइपल के लिए। वो कंटिन्यूअसली करना होता है। तो किसी कारण से गुरुजी चाह रहे हैं कि यहीं पे शुरू हो। तो 3 साल पहले, एक्चुअली जनवरी में, मैं जब अपने पेरेंट्स के यहाँ पे थी और सत्संग हुआ था, मंडे रात का सत्संग था, और मैं थोड़ी सी रेस्टलेस फील कर रही थी। सत्संग के बीच में, शब्द के बीच में, गुरुजी कुछ लाइंस मेरे माइंड में ड्रॉप कर रहे थे। तो बहुत क्लियरली मुझे जैसे 2-3 लाइनें सुनाई दे रही थी। तो जब सत्संग खत्म हुआ, मैंने बैठ के लिखना शुरू किया जो मुझे सुनाई दे रहा था, और फिर वो 4 लाइनें 14 लाइनें हो गई। और मैं सबको हमेशा ये कहती हूँ, मेरी हिंदी तो इतनी अच्छी है ही नहीं, तो ये 100% गुरुजी ने एक ट्रांसमिशन दिया है। ये सारी संगत के लिए दिया है। उसी दिन पोएम लिखने के विद इन 1 आवर गुरुजी ने एक सत्संग में बुलाया और सुनवाया। क्योंकि ये गुरुजी के मैसेजेस होते हैं, ये गुरुजी के वर्ड्स होते हैं जो वो सारी संगत तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इस पोएम का नाम गुरुजी ने रखा है खजाना। जिस पर गुरु का साया पड़ा, वो मोह माया से मुक्त हुआ। जिस पर गुरु का साया पड़ा, वो मोह माया से मुक्त हुआ। उसने सबसे प्यार किया और हमेशा शुक्राना दिया। फिर सभी को माफ किया, हर किसी को आसरा दिया। खुले दिल से वो जिया, खुले हाथ से सब कुछ दिया। इस दुनिया से हंसमुख गया, भव सागर को पार किया। जिसको गुरु ने शरण में लिया, उसने असली खजाना पाया। जिसको गुरु ने शरण में लिया, उसने असली खजाना पाया। जिसने गुरु को प्यार किया, उसे वहीं पर मोक्ष मिला। जय गुरु जी। एंड में हमेशा मुझे याद आता है कि गुरुजी, बस 3 उनके मैसेजेस बहुत स्ट्रांग होते हैं मेरे लिए, कि गुरुजी इज लव, एंड गुरुजी चाहते हैं कि हम उनसे प्यार करें। ये लास्ट लाइन में है, जिसने गुरु को प्यार किया उसे वहीं पर मोक्ष मिला। मोक्ष वो चीज नहीं है जो हम यहाँ पे बहुत सारी पूजा पाठ करेंगे, लेकिन बिना प्यार के, बिना भाव के गुरुजी के लिए, और फिर हमारे जाने के बाद हमारी सोल को कहीं हेवन या मोक्ष मिलेगा। बाद में क्या होता है मुझे तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर गुरु के चरणों में सचखंड जरूर है। और जो एकदम एक्सट्रीम डिवाइन ब्लिस है, जो हेवन और अर्थ में मतलब बेस्ट जगह होगी, वो गुरुजी के चरणों में है। मैंने ये नोटिस किया है, जिस दिन से, जैसे गुरुजी ने हमें जिस दिन अपनी शरण में बुलाया, वो तो हमें ह्यूमन माइंड या मेमोरी से पता होगी। असली में गुरुजी
कितने जन्मों से हमारी सोल को देख रहे हैं वो हम नहीं जानते, वो तो सिर्फ गुरुजी जानते हैं। बट मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि जिस दिन से मैंने गुरुजी को देखा है और हम उनके दरबार में गए हैं, हम उनके चरणों में बैठे हैं, उस दिन से मेरी लाइफ 100 टाइम्स बेटर, 1000 टाइम्स बेटर, मिलियन टाइम्स बेटर होती जाती है। और गुरुजी के आपकी लाइफ के जो चैलेंजेस होंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगी, वो फिर भी होंगी। और बहुत बहुत बड़ी कठिनाई भी आई थी मेरी लाइफ में, मेरी पूरी फैमिली की लाइफ्स में, दुनिया में जैसे पैंडेमिक हुआ सबकी लाइफ में और पूरी दुनिया में। दुख दर्द और कष्ट तो है ही, लेकिन जब हम गुरुजी के सत्संग में, गुरुजी के चरणों में बैठे होते हैं, देन नथिंग एल्स मैटर्स। फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस टाइम के लिए। जब तक हम बैठते हैं, एक महर की धारा जैसे फ्लो हो रही होती है और नथिंग अफेक्ट्स मी। लगता है कि ये एक सेफ जगह है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, यहाँ पर हम हैं तो हम ठीक है, जो भी होगा देख लेंगे, बाद में देखी जाएगी। तो यहाँ से जो एनर्जी मिलती है, इसलिए मन को भूलना बहुत जरूरी है, या मन को बाहर छोड़ कर आना, या माइंड डांस करता है या बाउंस करता है, जैसे भी करता है, माइंड को रिपीटेडली शब्द पे रीफोकस करना कि हम सुन रहे हैं, भले ही हमारे समझ में आए ना आए। जैसे गुरुजी कहते थे, हम पूरा मन लगाकर सुन रहे हैं कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, क्या हमें देना चाह रहे हैं, हम उसको पूरा रिसीव करें, खाली होकर, शांत होकर जब हम गुरुजी के पास बैठते हैं। और फिर गुरुजी ही बताते हैं, जैसे ये पोएम दी थी, गुरुजी सारे थॉट्स माइंड में डालते हैं, इस चीज का ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। लेकिन हर संगत का कनेक्शन गुरुजी के साथ 1 to 1 होता है, और आपको गुरुजी की गाइडेंस अपनी तरीके से मिलेगी। आप जैसे भी कनेक्ट करते हैं, कुछ संगत जैसे बैठकर मंत्र जाप करके, कोई शब्द सुन के, कोई वॉक करके, जैसे भी आपका कनेक्शन होता है, आप वैसे ही कनेक्ट कीजिए। जितनी लाखों संगत हैं, उतने लाखों तरीके हैं गुरुजी के साथ कनेक्ट करने के, कोई एक तरीका नहीं है, क्योंकि गुरुजी इतने इतने महान और इतने इनफाइनाइट हैं कि वो हर जगह सब किसी के साथ हैं। कभी मुझे गाड़ी में लाइसेंस प्लेट्स में साइंस दिखते हैं, हार्ट्स दिखते हैं, ओम दिखते हैं, सब कुछ दिखता है, बट वो साइंस की भी जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये सिमरन करना है, याद करना है कि गुरुजी हमारे साथ हर वक्त हैं, हर सिचुएशन में हैं। तो मेरा काफी संगत तो सत्संग में आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो थोड़ी एक्सपीरियंसेस में शॉर्ट में बताऊंगी। अम, कि हम गुरुजी से इसलिए मिलने गए थे क्योंकि मुझे एक स्किन डिजीज थी या है, बट अब कोई चीज मुझे डिजीज नहीं लगती। वाइट पैचेस हैं स्किन पर, और मैं बहुत छोटी सी थी तब से होते थे। तो 15 साल हम बहुत डॉक्टरों के पास गए, और एक दिन मेरी मॉम ने बोला कि यू डोंट नीड अ डॉक्टर, यू नीड अ स्पिरिचुअल हीलर। तो हम एक संगत को जानते थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो अंकल संगत है, और 2 साल से जानते थे, लेकिन शायद हमारा टाइम नहीं था या हम रेडी नहीं थे। तो गुरुजी ने ऐसे बुलाया, और जब से हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं, there is only what we think of or know as life before knowing Guruji और after knowing Guruji, हमारी कॉन्शियस में, लेकिन कॉन्शियसनेस में। लेकिन गुरुजी तो, उनको सब कुछ पता है, उनको बहुत ज्यादा कुछ पता है। तो जब हम गुरुजी के सामने आए, गुरुजी आपको कुछ भी बोले, गुरुजी का जो हुक्म होता है वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, और वो ही हमारी गाइडेंस होती है। हमें लगता है अपनी लॉजिकल माइंड से हम गुरुजी के को कुछ बोलेंगे, गुरुजी मेरी ये प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल या मटेरियल या फैमिली, क्या करना चाहिए। और हो सकता है गुरुजी कोई ऐसी मतलब अजीब सी बात बोलें कि बाल कटवा ले, या बहते पानी में
चने प्रवाह करो, ये सारी चीजें मैंने सुनी है और असली में हुई है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि बाल कटाने से क्या होगा, या चने को जल प्रवाह करने से क्या होगा। आपने सिर्फ करना है। गुरुजी कैसे अपनी मेहर करते हैं, ना हम जान सकते हैं ना हम समझ सकते हैं। हमने सिर्फ जो गुरुजी हमें गाइडेंस देते हैं, हम सिर्फ वो कर सकते हैं। तो वो तो हमें करना ही चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना चाहिए। ये मैंने, जब हम दरबार में बैठते थे, गुरुजी बार बार दो संगत के सत्संग मुझे या हमारी फैमिली को बार बार सुनवाते थे। तो एक सत्संग था जिसमें अर्जेंसी ऑफ टाइमिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ये था, उनको गुरुजी ने समझाया था कि जब गुरुजी आपके कर्म काटने की आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, आप पर मेहर बरसा रहे होते हैं, उसका एक विंडो होता है, उस टाइमिंग का एक विंडो होता है। तो उस वक्त में आप ऑलरेडी गुरुजी के पास पहुंच चुके हैं, आप ये सत्संग सुन रहे हैं, आपको गुरुजी ने अगर कुछ बोला है ये करना है, आपको इमीडिएटली करना है, तो वो डायरेक्शन चेंज हो सकती है। लेकिन अगर हम उस वक्त वो नहीं करेंगे और वो टाइम निकल जाता है, फिर हम वो चीज कर नहीं पाएंगे। तो गुरुजी जो भी बोलते हैं, जब बोलते हैं, इमीडिएटली करना चाहिए। तो आई थिंक सारी संगत को कोई ना कोई एक्सपीरियंस तो होगा ही, कि जैसे आपके साथ गुरुजी ने आपको कुछ भी बोला हो, आपने इमीडिएटली वही हुक्म मानना है। व्हेन आई वाज वेरी यंग, मैं शायद ट्वेंटीज में थी, 23 या कुछ 22, वेरी यंग, गुरुजी मुझे बार बार कहते थे शादी कर ले, शादी कर ले। एंड आई हैव एन ओल्डर सिस्टर, लेकिन हमें लगता था कि ओल्डर सिस्टर की शादी पहले होनी चाहिए। एंड ऐसे ऐसे करके हमने कहा नहीं नहीं, नहीं करना चाहिए। एंड गुरुजी ने मुझे एक ही बारी चरण सेवा दी थी। बाद में जब काफी संगत चली गई थी और गुरुजी स्थान पे नहीं, जमीन पर बैठे थे और मेरी मदर से बात कर रहे थे, फिर उन्होंने, मेरी मदर बोले जाए कि नहीं नहीं, ओल्डर डॉटर की शादी पहले करनी है। तो फिर गुरुजी ने मुझे बुलाया और मैंने चरण सेवा की। एंड आई वॉज सो हैप्पी एंड सो लकी। ऑफ कोर्स पूरा महत्व तो उस वक्त भी रियलाइज नहीं हुआ कि आई फेल्ट कि व्हाट अ बिग डील एंड बहुत स्पेशल है। और लेकिन मेरे बाल लंबे लंबे खुले से बार बार मेरे मुंह में गिरे। तो ये भी एक मैसेज है, बाल आइडियली बांध के जाना चाहिए, हमें सत्संग में ऐसे जाना चाहिए कि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो बार बार मेरा दुपट्टा फ्लोइंग गिरे, मेरे बाल इधर उधर गिरे, बट एनीवेज मैंने चरण सेवा की। एंड उसके बीच में गुरुजी ने मुझे कुछ बोला ठेठ पंजाबी में। तो मेरी समझ में नहीं आया। गुरुजी ने पता नहीं एक दो बारी बोला, मेरे फिर भी समझ में नहीं आया। मैंने कहा मम्मी गुरुजी क्या कह रहे हैं?" मम्मी हंसने लगी। मम्मी ने कहा गुरुजी कह रहे हैं जा भाग के शादी कर ले। तो गुरुजी के वेज बहुत ही यूनिक थे। तो एट दैट टाइम आई वाज शॉक्ड। हमने ऐसे हंस की बात टाल दी। लेकिन गुरुजी की बात, मतलब एट दैट टाइम हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी कि कि जो भी पेरेंट्स करें वही सही है, वही करना चाहिए। एंड ऐसी सोशल जैसी चीजें कि ओल्डर वन शुड गेट मैरिड फर्स्ट, हम ये सारी सोशल नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। लेकिन हमें ये सब नहीं, अगर गुरुजी का हुक्म उसका एकदम उल्टा भी है, हमें गुरुजी की बात माननी होगी। ये सरेंडर का बिगिनिंग है। लोग काफी बारी पूछते हैं कि सरेंडर क्या होता है या कैसे होता है। पूरा सरेंडर तो मैं नहीं जानती, लेकिन एटलीस्ट जो गुरुजी मुंह से बोले या डायरेक्टली आपको गाइडेंस दें, वो तो करना ही है। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ सरेंडर। नॉट कंप्लीट और नॉट एंडिंग, लेकिन वो तो एक नेसेसरी स्टेप है ही। अगर गुरुजी इतनी क्लियर गाइडेंस मुंह से दे रहे हैं, इट इज अ वेरी बिग डील। तो वो बहुत जरूरी है कि अगर हम आ रहे हैं दरबार में, अगर हम अपने थॉट से या अपने लॉजिक से या अपने प्लान से बोलें कि हम ऐसे लाइफ के चैलेंजेस को मीट करेंगे, हम ऐसा करेंगे, या हमारी ये ड्रीम्स हैं हम ऐसे फॉलो करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, जो भी है,
तो गुरुजी की गाइडेंस एंटर नहीं हो सकती अगर हम खाली होकर नहीं आएंगे। थोड़ा ओपन माइंडेडनेस, ओपन हार्टेडनेस होना चाहिए कि हाँ, मैंने अपने लिए ये सोचा है या मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए ये सोचा है, लेकिन मेरे गुरु ने मेरे लिए क्या सोचा है वो तो हाईएस्ट एंड बेस्ट होगा। क्योंकि वो आपकी पिछली पूरी लाइफ टाइम्स को देख रहे हैं, आपकी पूरी सोल की जर्नी को देख रहे हैं, और आपको आपकी पूरी आगे की जर्नी भी देख रहे हैं, आपकी पूरी पूरी फ्यूचर सोल्स और जो भी आपकी लाइफ में होना है, आना है। तो गुरुजी आपको जो एक छोटी सी चीज शायद बता रहे हैं उस वक्त, या बड़ी सी चीज, उससे बहुत लोगों का भला हो सकता है, क्योंकि वी आर ऑल कनेक्टेड। तो किसी के एक के लाइफ पाथ से बहुत लोगों की लाइफ्स भी कनेक्टेड होती हैं। तो जैसा गुरुजी बोले, एनीवेज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, शादी हो गई, डिवोर्स हो गया, और तो समझ में आया कि टाइमिंग इज अ थिंग। एक वक्त पे गुरुजी की बात माननी चाहिए, उसके बाद वो वक्त निकल जाता है। आपने मेरी मम्मी का सत्संग भी सुना होगा कि गुरुजी ने उनका नाम बदला था, एक नाम दिया था, मम्मी उस वक्त नहीं एक्सेप्ट कर पाई। सेम डर, डर भी एक चीज होती है जो, या शर्मिंदगी कि लोग क्या सोचेंगे, ये सब चीजें हमें रोक देती हैं। लेकिन गुरुजी के सामने, गुरुजी बहुत ऐसे ट्रेडिशनल नहीं थे। वो जरूर कहते थे कि फैमिली एक दूसरे की सेवा करें और लड़के ना आए, लड़के आते हैं सत्संग में तो फिर क्या फायदा, किसी से झगड़ा करके ना आए। क्योंकि अगर हम पास वालों का दिल दुखाते हैं और उनके अंदर भी गुरुजी हैं, तो गुरुजी का ही दिल दुखा रहे हैं। फिर रियल लाइफ में खराब करना और सत्संग में पूजा करना, वो इम्बैलेंस हो जाता है। हमें जिस तरह हम गुरुजी के चरणों की प्रीत में बैठे हैं, ऐसे हमें गुरुजी के साथ पूरी लाइफ में बैठना होगा। और सबको जैसे संगत को ट्रीट करते हैं प्यार से और इज्जत से, अगर हम सबको ऐसे ट्रीट करें तो हम सबको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि उनमें गुरुजी की जोत है। जो कहा गया है राइट, कि कौन भले कौन मंदे, सब में एक ही जोत है। मुझे एग्जैक्ट वो वर्ड्स याद नहीं है, बट आप समझ रहे हैं, जो लाइट ऑफ डिविनिटी के बीच में अव्वल अल्लाह नूर उपाय वाली 4 लाइनें हैं। तो इसलिए गुरुजी कहते थे, निंदा चुगली ना किया कर, क्योंकि हम किसी की भी बुराई करते हैं तो हम सीधा गुरुजी की बुराई कर रहे हैं। क्योंकि सबके अंदर वो डिवाइन जोत है, तो कोई भी संगत बन सकते हैं। आज आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कल वो संगत बन गए, तो तब आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। बट ऐसा नहीं होता है। अगर हम गुरुजी के भक्त हैं और गुरुजी से प्यार करते हैं, तो हम भी गुरुजी के डिसाइपल्स, रिप्रेजेंटेटिव्स दुनिया में हैं। तो हमें भी गुरुजी का प्यार स्प्रेड करना होता है। तो गुरुजी ने तो सबसे प्यार किया है, वो सबको माफ करते हैं। गुरुजी, हम कितनी गलतियां करते हैं, मैंने खुद कितनी गलतियां की होंगी, अभी भी हो जाती हैं, हमेशा हो जाती हैं। हम ह्यूमन हैं, हम कभी परफेक्ट नहीं होंगे जब तक हम ह्यूमन फॉर्म में हैं। um, तो गुरुजी तो हमें हमेशा से प्यार से एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम कुछ भी करते हैं, गुरुजी वापस ले लेते हैं, फिर भी गाइडेंस देते हैं। एक बार एक अंकल ने बोला था कि उनको गुस्सा आ रहा था कि सो एंड सो जैसे करप्ट पॉलिटिशियन यहाँ पे क्यों आए हैं। एंड गुरुजी ने मुड़ के डायरेक्टली बोला, गुरु की महिमा सब पर बराबर। तो गुरुजी किसी को नहीं जज करते, तो हमें तो हक ही नहीं है किसी और को जज करना। तो ना हम इस बाधा में पड़े कि हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे, और ना हम किसी और के ऊपर ये बाधा डालें कि हम उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हमने उनको जज किया कि आपने ठीक नहीं किया। वो उनके ऊपर है, और वो गुरुजी के ऊपर है। वो उनकी कॉन्शियस पे, उनकी डिवाइन कनेक्शन पे, डायरेक्ट कनेक्शन के ऊपर है कि गुरुजी ने हमसे क्या करवाना है। मैंने रिसेंटली भी एक सत्संग छोटा सा शेयर किया था कि जाने अनजाने में भी हमसे जो गलतियां हो जाती हैं, इंटेंशन पॉजिटिव होगा कि
मेरे पापा हमेशा कहते हैं, गीता में लिखा है कि आपका इंटेंशन है कि आप कमरा साफ करेंगे, आप झाड़ू करेंगे, लेकिन ऐसा करते वक्त अम, झाड़ू में चींटियां आ गई तो चींटियां मर गई। तो आपने तो सफाई की और आपका इंटेंशन नेक था, आपका काम भी नेक था, लेकिन फिर भी आपसे ऐसे एक जान चली गई। तो गलतियां तो होती हैं जाने अनजाने में, हम सब कुछ नहीं जान सकते, तो अननोन गलतियां कंटिन्यू होती रहेंगी। बट हम सिर्फ ये कर सकते हैं गुरु जी के दरबार में आके, जितना हम उनके साथ कनेक्ट करें, अपना माइंड बॉडी सोल सेंसेस सारा गुरु जी के साथ ट्यून करें, शब्द सुनते रहें, सत्संग अटेंड करते रहें, उन वाइब्रेशंस में रहें, वो हमें प्योरीफाई करते हैं। तो एटलीस्ट जानी हुई गलतियां कम होती हैं, ओवरऑल रेशियो थोड़ा बेटर होता रहता है। हम कोशिश करते रहें, परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हम हमारी कोशिश से भी एक फर्क होता है, फर्क पड़ता है कि हम गुरुजी के साथ जुड़े रहें। तो अंदर से एक हेजिटेशन आ जाती है, नहीं आज यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, या फिर सडनली एक गाइडेंस आ जाती है, आज यही करना चाहिए, इनको वापस फोन करना चाहिए, या संगत का ये काम करना चाहिए, या कोई भी हमारा काम हो हम उसे गुरुजी का काम समझे तो वो सेवा है, तो उसमें मैं हट जाती है। आप कोशिश करें, जैसे आप सत्संग में आप लंगर बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई भी सेवा करते हैं, हम बोले ही ना कि हमने सेवा की, हम यही बोलें कि गुरुजी ने अपनी सेवा करवा ली, गुरुजी ने अपना लंगर बनवा लिया, गुरुजी ने अपना सत्संग करवा लिया। क्योंकि वो हमारा कनेक्शन जोड़े रखता है। फिर हमारे अंदर मैं आने का थोड़ा कम रिस्क होता है, और हमें याद रहता है कि गुरुजी सब कुछ करा रहे हैं, हम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हैं। शायद ये भी सरेंडर का एक पार्ट होता है कि हमारे मन की कोई मर्जी नहीं है, मन भी गुरुजी का है, तन भी गुरुजी का है, सोल भी गुरुजी की है, तो मर्जी गुरुजी की है, और हम उनके फिंगर्स या इंस्ट्रूमेंट हैं, जो ताली बजानी है गुरुजी बजा लें। एंड गुरुजी सत्संग सेवा से इतना कुछ सिखाते हैं। गुरुजी एक इतनी स्माइल कर रहे हैं, मुझे एक चीज याद दिला रहे हैं, कह रहे हैं सुना। तो एक साल पहले, अब क्या हो गया है, जनवरी 2025 हो गया है, ठीक है, तो दिसंबर 2023 में, तो अराउंड 13 महीने पहले, नॉर्मली हम यहाँ पे ब्रुकलिन में महीने में एक बार ही सत्संग करते हैं। तो वो भी पेरेंट्स ने इनकरेज किया, पुश किया कि करो। तो और मुझे लगता था मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मैं तो हर चीज में मुझे लगता है मैं अकेले ये सब मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगेन जब मैं आती है तो अंडर कॉन्फिडेंस भी जैसे एक प्रॉब्लम है मेरे अंदर है। तो बट जब हम सोचते हैं गुरुजी की मर्जी है हो जाएगा, पता नहीं कैसे होगा गुरुजी, बट आपकी मर्जी जरूर होगी, लेट मी हेल्प, लेट मी ट्राई, लेट मी बिगिन। तो कहीं से एक कदम की तो शुरुआत होती है। तो एनीवेज 1-2 सालों से जैसे चल रहा था, तो महीने में एक बारी, तो दिसंबर फर्स्ट या फर्स्ट वीक में जो भी सत्संग था, दिसंबर का सत्संग हो गया। तो उसके बाद मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, तो जैन 2024 में नेक्स्ट सत्संग होता। लेकिन जैसे ही सत्संग हो गया, वो संडेज को होता है, वंस अ मंथ ऑन अ संडे। मंडे को जब मैंने दरबार में बैठी थी वन ऑन वन टाइम में गुरुजी के साथ, गुरुजी ने मुझे एक डायरेक्ट थॉट दिया कि न्यू ईयर्स ईव पे सत्संग करना है। मैं थोड़ी सरप्राइज थी, मैंने कहा न्यू ईयर्स ईव पे, बट वो तो December 31 है, बट दिसंबर का सत्संग तो हो गया। तो मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा पता नहीं शायद मेरा दिमाग क्या है। मैंने कहा नहीं नहीं, दो बारी नहीं, फॉर वट एवर रीजन, आई मीन आई एम एम्बेरस्ड टू एडमिट इट ऑल्सो, शर्म आ रही है मुझे, लेकिन मैंने सोचा दो बारी इतनी मेहनत, मतलब पूरा दरबार, वट एवर थॉट्स, आई थॉट नहीं नहीं ये नहीं होगा, मैं गलत सोच रही हूँ। तो मैंने कुछ नहीं किया। 3 हफ्ते हो गए, और 3 हफ्ते बाद तो नाउ इट्स December 21st 23rd, मतलब लास्ट हफ्ता रह गया था दिसंबर 2023 में।
मुझे 2-3 जगह से मैसेजेस आए कि क्या कोई सत्संग है December 31st में, क्या कोई है? ऐसे 2-3 बारी बाहर से संगत के लोकली न्यूयॉर्क में मुझे मैसेजेस आए, और गुरुजी का फिर से वो आवाज, टोन, मैसेज आया अंदर से कि मैंने तुझे बोला था, तूने सुना नहीं। मैंने कहा सॉरी सॉरी गुरुजी, अच्छा ठीक है मैं समझ गई, आप सीरियस थे, अच्छा यू मेंट इट। तो इट्स सो फूलिश मेरा रिलेशनशिप गुरुजी के साथ कभी कभी, फिर भी इट्स मेरा ऐसे मतलब नहीं था कि नजरअंदाज करने का, बट ये एक अंडर कॉन्फिडेंस वाली बात है, क्या गुरुजी आप सच में ऐसे कह रहे हैं, क्या मैंने सच में ऐसे सुना? डिसबिलीफ भी था, थोड़ा सा डाउट था। बट देन आई अंडरस्टूड कि नहीं नहीं, गुरुजी सीरियसली कह रहे थे, वो थॉट मेरा थॉट नहीं था, वो गुरुजी का थॉट था। और ये जब आप एक बारी आप सुनते नहीं है या आप समझते नहीं है, तो गुरुजी 2-3 बारी समझा देते हैं, सुनवा देते हैं, क्लियर कर देते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो हम ना समझ होते हैं, गुरुजी को थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है समझाने के लिए। और जो लोग मतलब अच्छे से समझ जाते हैं या कॉन्टेम्पलेट करते हैं गुरुजी की बातों को, वो ज्यादा इवॉल्व करेंगे, जल्दी करेंगे, तो अच्छा है, ऐसा बनना चाहिए। इवन अ बेटर स्टूडेंट, कि गुरुजी जो भी स्लाइटली भी बोले, हम सोचें उसके बारे में, ध्यान रखें उस पर। तो लर्निंग्स गुरुजी खुद गाइडेंस दे देते हैं। तो एनीवेज गुरुजी ने ऐसा बोला कि सत्संग होना चाहिए। तो मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा था कैसे होना चाहिए, तो हमने जैसे नॉर्मली 7 बजे सत्संग होता है, हमने किया सत्संग। मुझे ये भी क्लियर नहीं था कि रात को 12 बजे तक सत्संग करना चाहिए, चलना चाहिए, कैसे होना चाहिए। मैंने क्लियरली ऐसे बोला नहीं था कि 7 बजे शुरू हो रहा है, रात को 12 बजे तक होगा। अम, तो संगत आए, और जब शब्द हो गए, आरती हो गई, लंगर हो गया, जो 9:30 बज गए, फिर 2-3 संगत ने मुझे थोड़ा हेजिटेट करके पूछा कि नितिका, क्या ये सत्संग रात को 12 बजे तक खुला है? तो मैंने कहा हाँ जी आंटी, जरूर आप बैठे। बट संगत को ऐसे, ये मेरी गलती थी, संगत को ऐसे आगे से पूछने की जरूरत नहीं थी। ये गुरुजी की मर्जी थी, न्यू ईयर्स ईव का सत्संग क्यों देंगे, ताकि जब साल बदले हम गुरुजी की शरण में हो, हमें याद रहे कि यहाँ से एक साल खत्म होता है, या कोई भी चीज खत्म होती है, कोई भी चीज शुरू होती है, और वो जुड़ी हुई है, वो गुरुजी के पास हो, गुरुजी की शरण में हो। तो मिडनाइट पे इकट्ठा होना वाज द होल पॉइंट, लेकिन इतना मैं समझी नहीं थी। तो मैंने कहा नहीं नहीं आंटी, जरूर आप रुके। बट जैसे भी था कर करा के, ऐसा इतना प्लान नहीं था, तो 10 बजे तक काफी संगत चली गई, और 4 ही संगत रुकी रात को 12 बजे तक। ठीक है, हो गया। तो हमने उस वक्त लास्ट 10 मिनट में मंत्र जाप किया, फिर गुरुजी की एक गाने पे हमने डांस किया, और फिर सब संगत घर चली गए। तो फिर मैं ज्यादा थोड़ा समझ गई कि शायद गुरुजी चाह रहे हैं कि ऐसा परमानेंटली होना चाहिए। तो ये गुरुजी का, जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि गुरुजी के मैसेजेस कैसे होते हैं। अब गुरुजी नेक्स्ट ईयर आके फिर से तो नहीं बोलेंगे कि ये होना चाहिए। एक बार ही बोल दिया तो आप समझ जाएं कि ये एक परमानेंट इंस्ट्रक्शन है। तो इस बारी मैं ज्यादा प्रिपेयर्ड थी मेंटली, और मैंने कहा अच्छा ठीक है, न्यू ईयर ईव पे सत्संग है, और गुरुजी चाह रहे हैं, और कैसे होना चाहिए। तो मैंने बहुत संगत को पूछा, तो हमने टाइम एडजस्ट किया, क्लियरली सबको बोला अच्छा थोड़ा लेट से शुरू होगा 8 बजे, ताकि लोग 12 बजे तक बैठ सकें। क्लियरली संगत को बोला कि प्लीज आइए, बैठिए, जैसे गुरुजी की मर्जी होगी। गुरुजी को सिंगिंग और डांसिंग और ये सब पसंद है, तो गुरुजी के लिए कोई कुछ ऑफर करना चाहे तो। गुरुजी ने सिखाया, संगत के थ्रू सिखाया कि कैसे प्रॉपरली गुरुजी का न्यू ईयर्स ईव फंक्शन होता है। तो फिर जब हुआ, आई संगत, और 15-20 लोग हम बैठ पाए। एंड कुछ संगत जो बैठी थी, तो हम जैसे गुरुजी की मर्जी थी। इनफैक्ट उनके आने से पहले मैंने किसी संगत को बोला था कि आप सत्संग शेयर कर पाएंगे, कुछ ऐसे था, हम हमारा ऐसे कोई प्लान नहीं था। लेकिन वो सारे दिन मैं सोचती रही, गुरुजी जैसे आपकी मर्जी होगी वैसे ही प्रोग्राम होगा। किसी को एक गाना गाना था, उनकी तबीयत खराब होगी, तो उन्होंने कहा वो नहीं गा पाएंगे। मैंने कहा गुरुजी जो होगा आपकी मर्जी होगी, जैसे आप। तो अब मुझे किसी चीज में
ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि जब मैं ये याद कर लेती हूँ, गुरु जी जो हो रहा है आपकी मर्जी है, जैसा होगा आपकी मर्जी है, तो एक काम आ जाता है। जब वो काम आ जाता है, उसके बाद गुरुजी क्लियरली जो गाइडेंस देते हैं वो मैं सुन पाती हूँ। तो ऐसे करके गुरुजी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोग्राम हो गया। एक संगत आंटी हैं जो बहुत ब्यूटीफुली गाने गाती हैं, मुझे तो पता भी नहीं था वो आ रही हैं। वो सरप्राइजिंगली सत्संग में पहुंच गई बिना कुछ बताए। तो ये गुरुजी की मर्जी थी, उनका बहुत मन था, वो आई, उन्होंने गाने शुरू किए। ऐसे बहुत संगत ने गाना, पोएट्री, गिटार, डांसिंग सब कुछ किया। गुरुजी बहुत खुश हुए। मुझे गुरुजी की खुशी उस दिन बहुत ही नजर आ रही थी। और अगले दिन भी सेम थिंग, रात को 12:30 बजे फिर मंत्र जाप करके डांस, सबने थोड़ा डांस किया, सबने एटलीस्ट बैठे बैठे या खड़े होके, सारे एजेस, सारी जनरेशन, सबने डांस किया। और गुरुजी को डांसिंग से बड़ी खुशी मिलती थी, गानों से भी। तो जैसे गुरुजी की मर्जी, फिर सब संगत घर चली गई। फिर अगले दिन January 1 था, अब मैं इस साल की बात कर रही हूँ जो ये सेकंड वाला सत्संग था। तो मैं फिर शाम को January 1 वाले सत्संग में चली गई। जब मैं घर आई और गुरुजी का दरबार अभी भी संगत वाला दरबार लगा हुआ था, और मैं दिया जला के बैठी थी या माथा टेक रही थी सोने से पहले, मैंने देखा कि गुरुजी के चेहरे पे अमृत टपक रहा था। मतलब एक अमृत की धारा पूरी निकल के ड्राई हो चुकी थी। उनके फोरहेड से नीचे एक आंख तक, और फिर आंख के नीचे से उनकी नाक के नीचे तक एक क्लियर अमृत की लाइन थी। और वो ड्राई भी हो चुकी थी। तो मैंने बहुत बहुत एंगल से फोटो ली और सब कुछ देखा। आई वॉज सो अमेज्ड। लेकिन मैं जो डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ कि गुरुजी कितने खुश थे। गुरुजी की संगत जब खुश होती है, गुरुजी कितने खुश होते हैं। मैं जब भी सोचती हूँ क्या हम गुरुजी को खुश रख सकते हैं, क्या हमारा प्यार इतना डिवोटेड और प्योर हो सकता है कि हम ये ना सोचे कि गुरुजी हमें क्या देंगे, गुरुजी हमें कैसे खुश करेंगे। आंटी आपने जो शब्द लगाया था, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। अब मुझे बार बार ये सोच के याद आता है कि अब हम फाइनली गुरुजी से मिले हैं। इतने लाइफ टाइम्स कैसी रही होंगी मुझे नहीं पता। इस लाइफ में भी मेरे पहले 40 साल इजी नहीं थे, लेकिन गुरुजी के पास आके, गुरुजी के पास आके सब कुछ ठीक हो गया। क्योंकि जब गुरुजी आपको प्यार करते हैं, ऐसा प्यार हमने किसी ने देखा ही नहीं है। ऐसा अनकंडीशनल, इतना प्यारा प्यार जिससे आप एक बेहतर इंसान बन जाए, ये आपको कहाँ मिलेगा। गुरुजी इतने मर्सीफुल है, आपकी सारी गलतियां माफ करके आपको अपने पास रख लेते हैं। ऐसा कौन करता है। जब मैं सोचती हूँ कि हम कैसे दुनिया में भटक रहे हो सकते थे बिना गुरुजी के, इट्स एन अनबेरेबल थॉट। आंटी दैट्स रियली ऑल आई कैन से टुडे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे।
बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने बहुत मेहरबानियां की हैं, बहुत माफी भी दी है, और बहुत बहुत प्यार किया है हम सबसे। आपकी लाइफ में आई वुडेंट इवन से कि प्रॉब्लम्स तो बाहर से आती हैं, लेकिन हम भी तो गलतियां करते हैं जिससे और प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर गुरुजी आपका कोई रास्ता रोकते हैं, गुरुजी आपके भले के लिए रोक हैं। इस चीज में हमें हमारा अनकंडीशनल फेथ और ट्रस्ट गुरुजी को देना होगा। गुरुजी कभी हमें ना गलत रास्ते पे भेजेंगे, ना ही हमारा कोई बुरा करेंगे। तो कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपके पास आए, आप यही समझिए गुरुजी के शरण में होते हुए ये आपकी ब्लेसिंग है, ये आपका कर्म काटने का एक मौका है। और जो हो सकता था उसका सिर्फ 10% है। तो आप कोई भी लाइफ की सिचुएशन को गुरुजी का प्यार समझें। एंड ऑन द फ्लिप साइड गुरुजी ये भी याद दिला रहे हैं, क्यों गुरुजी ये खुशी वाली न्यू ईयर ईव वाली बात याद दिला रहे हैं। पूरी लाइफ इसके लिए नहीं है कि प्रॉब्लम हुई, सॉल्व हुई, हम रोए, हमने शुक्राना दिया, वो भी है। लेकिन गुरुजी बहुत ही, ये सेंटेंस है गुरुजी की पोएम में कि इस दुनिया से वो हंसमुख गया। गुरुजी बहुत ही लाइट हार्टेड, फनी, फन लविंग है। गुरुजी चाहते थे, गुरुजी हमेशा कहते थे जा ऐश कर, ऐश कर, मतलब हम खुशी से जिए। इट्स नॉट अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऐश, बट दिल में अगर हम इतने खुश हैं जिंदगी से, हम अगर गुरुजी की शरण में हैं और फेथ है, तो हम क्यों नहीं खुश होंगे जिंदगी से। तो हम ये नोटिस कर पाते हैं हमारे पास क्या क्या खुशियां हैं, हम उनका शुक्राना दे पाते हैं। और हम ये एक चॉइस होती है कि हम खुशी से रहेंगे या हम कंप्लेन करते रहेंगे, ये नहीं है, वो चाहिए था। वो सब छोड़ दें, खुशी में रहना बहुत आसान है। उसके लिए सिर्फ ये हमें देखना होगा कि हमारे पास क्या मेहरबानियां हैं। वो इतनी एंडलेस मेहरबानियां हैं कि उनका शुक्राना करते करते जिंदगी बहुत ही खुशी में, सुख में, शांति में निकल सकती है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने जो सब कुछ दिया है, एक घर में शांति, बॉडी में शांति, मन में शांति, संगत का सुख। हर हफ्ते हम लंगर खा पाते हैं, हम अगर लंगर बना भी पाते, कुछ भी कर पाते हैं, कि आपने हमारी लाइफ की एनर्जी फोकस कर दी, उसमें कोई डाउट नहीं होता। आप अगर सत्संग का कोई भी काम कर रहे होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं होता, क्योंकि हमें पता है ये गुरुजी का है। तो जैसे गुरुजी बोले, सत्संग करना है, सेवा करनी है, सिमरन करना है, शुक्राना करना है, और माफियां देनी भी नहीं है, मांगनी है, सब कुछ करना है। क्योंकि जैसे संगत ने शेयर किया था, जब हम किसी को माफी देते हैं तो हम ऐसे समझते हैं कि हम बड़े हो गए, उन्होंने गलती की है, हम उनको माफी दे रहे हैं। बट ऐसा भी नहीं है। जिनके साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जरूर कोई कार्मिक रिलेशनशिप होगी, दोनों तरफ गलतियां होती हैं। कभी भी कोई सिर्फ एक पर्सन गलत नहीं होता, ये हमारे सारे कर्म काटने के तरीके होते हैं। तो बस आई वुड से कि अब गुरुजी ने बस प्यार सिखा दिया, या सिखा रहे हैं, बस यही दिखा रहे हैं कि गुरुजी आपको प्यार करें। इससे आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ गुरुजी को
असली दिल से प्यार करना होगा, और वो सबके लिए अलग होता है। देर इज नॉट एनी चढ़ावा हमें कुछ। गुरुजी हमसे कुछ नहीं मांगते, बस जैसे गुरुजी हमें असली चीज देना चाहते हैं, रब का नाम, रब से जुड़ना, चरणों की प्रीत, तो हमें भी असली भाव से असली प्यार गुरुजी को देना होगा। हम और कुछ नहीं दे सकते, हम सिर्फ यही दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। थैंक यू फॉर लविंग ऑल ऑफ अस, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग ऑल ऑफ अस। मैं भी संगत के सत्संग सुनती हूँ, सत्संग शेयर करने में भी गुरुजी मैसेजेस और उनकी गाइडेंस याद दिलाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी आंटी। थैंक यू गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, उन्होंने आपको आज भेजा, इतने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स आपने शेयर किए, ये अपने इमोशंस। और जो गुरु जी जब प्यार करते हैं और जब वो दिखाते हैं ना अपना, तब वाकई में आपकी भावनाएं अलग ही होती हैं। और वो दिखाते ही रहते हैं, दिखाते ही रहते हैं। हम कितना भी कंप्लेन कर ले उनके सामने कि, मगर वही है कि जैसा आपने बताया, जो गुरु जी दिया है, जो गुरु जी ने हमें दिया है, बस वो याद करो और बस शुक्राना में रहो। कंप्लेन तो हम इंसान है करते हैं, और अब किससे करें, गुरु जी से ही करते हैं। सॉरी गुरु जी उसके लिए हमेशा। और आंटी ने बहुत अच्छे सारे मैसेजेस दिए कि कैसे सेलिब्रेट हम करते हैं, कुछ भी फेस्टिवल कुछ भी तो गुरु जी के साथ करो। और गुरु जी ने आपको दिखाया इस चीज को अमृत निकाल के कि गुरु जी वही चाहते थे आपसे, और आपने किया। और वही बात है समझने की। शायद हम इग्नोर भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपने नहीं किया, उस चीज को समझा, और वही भाव गुरुजी ने आपको दिखाया, अपना प्यार दिखाया। थैंक यू। ये बहुत ही अच्छा मैसेज है कि जब हमें कहीं से कुछ मिलता है तो शायद एक बार लगता है नहीं मेरे मन की आवाज है या हम सोच रहे हैं, लेकिन करवाते गुरुजी हैं। और सरेंडर तो करवाते ही हैं, जैसा आपने भी बताया और हमें भी जो भी सीखने को मिला है। गुरुजी यही है कि गलती भी हम बहुत कर रहे हैं, उसके लिए सॉरी। हमेशा हमेशा आपसे माफी मांगते हैं उसके लिए, और जो लेसन आप देते हैं वो हमें याद रहे, आगे चल के हम इम्प्लीमेंट कर पाए। ये आपकी कृपा से ही पॉसिबल है। थैंक यू गुरुजी, एंड थैंक यू आंटी फॉर योर ब्यूटीफुल शेयरिंग। जय गुरु जी। थैंक यू संगत जी।